हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेलेक्ट। दिस इज मी अंशिका। सो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 विच इज अ लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है लेंको, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही मजा आने वाला है। तो जैसा कि इसका हेडिंग है अ लेटर टू गॉड, तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है गॉड के लिए। सो स्टोरी का ओवरव्यू आपको देते हैं। सो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है लेंको, वो एक फार्मर है। सो वो मकई कॉर्न का खेती करता है और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। ठीक है, तो वो इस बार खेती किया है तो बस उसको सिर्फ बारिश का इंतजार था कि अच्छा बारिश हो जाए इस बार, तो मेरा जो फसल है वो और भी अच्छा हो जाएगा और मैं इससे बहुत ही अच्छा पैसे कमाऊंगा। सो क्या हुआ कि बारिश तो हुआ, बट जो बारिश है वो धीरे धीरे करके तूफान में बदल गया। उसके बाद वहाँ हेल स्टोन आने लगा। इसका मतलब लगा बारिश के बाद वहाँ ओले पड़ने लगे। सो क्या हुआ, उसका जो फसल था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। सो वो क्या किया, वो हार नहीं माना। वो इतना ज़्यादा भरोसा करता है भगवान पे कि आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि लिंको जो है कितना ज़्यादा फेथ रखता है गॉड में। सो वो क्या करता है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है कि गॉड, मेरा जो फसल है वो खराब हो गया है, सो मुझे 100 पेसोस चाहिए। सो ये जो स्टोरी है आपका अ लेटर टू गॉड, ये लैटिन अमेरिकन स्टोरी है। सो वहाँ का जो करेंसी है पेसोस, ठीक है, वहाँ का करेंसी है पेसोस। सो वो भगवान से 100 पेसोस मांगता है। सो पैसा, वो भगवान से वो पैसा मांगता है कि भगवान मुझे पैसा चाहिए अपना घर चलाने के लिए। उसके पास तो कुछ बचा नहीं, सारा तूफान में उसका फसल खराब हो गया, अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। सो वो भगवान से पैसे मांगता है। सो वो पैसा भगवान उनको देते या नहीं, वो मेल करके पैसा मांगता है। लेंको जो है वो मेल करके पैसा मांगता है, तो उनका मेल जो है वो भगवान तक पहुंचेगा या नहीं, भगवान उनको पैसे देते हैं कि नहीं, ये सारे स्टोरीज जानने में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो ये जो पोर्शन है आपका स्टोरी का, यहाँ पे लेंको के बारे में और उनके फैमिली के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, सो द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सो यहाँ पे द हाउस, घर किसका है, लेंको के घर का बात हो रहा है। पूरा वैले में अकेला सिर्फ एक लेंको का ही घर था। वो कहाँ था, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, लो हिल है उसके टॉप पे लेंको का घर था। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उसके घर से आप क्या देख सकते हैं, वहां से आपको रिवर दिख सकता है। लेंको को रिवर दिखता था और जो लेंको का फील्ड था राइप कॉर्न, वो दिख सकता, पका हुआ मकई का जो उसका फील्ड था, डॉटेड विथ फ्लावर से जो बिछा हुआ था, घिरा हुआ था उसका कॉर्न का जो फील्ड, वो ये प्रॉमिस कर रहा था कि इस बार जो फसल है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। सो अब किस चीज़ का जरूरत था, अब सिर्फ और सिर्फ धरती को जरूरत था एक डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपॉर का मतलब होता है चाहे तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए या फिर एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम एक पानी का बौछार आ जाए तो उसका फसल बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, throughout the morning, Lenko, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So सुबह का समय था, लेंको जो है वो कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ आसमान की तरफ देखे जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट की ओर। और वो लेंको जो है वो अपने फील्ड को बहुत ही अच्छे से जानता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीमेटली। लेंको जो है वो अपने फील्ड को बहुत ही अच्छे से जानता है। क्यों नहीं जानेगा, वो इतना मेहनत करता है, वो इतना ज़्यादा मेहनत करता है अपना मकई की खेती के लिए, वो बहुत मेहनत किया। आगे आप स्टोरी को देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा है लेंको सुबह सुबह बैठ के, ये भी आपको पता चलेगा अभी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। सो यहाँ पे वुमेन कौन है, वुमेन जो है वो लेंको की वाइफ है। लेंको की वाइफ है यहाँ पे जो वुमेन है। सो लेंको जो वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें कुछ, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है तो वाटर का यहाँ पे सेंस है, इस सेंस में है कि बारिश होने वाला है। सो लेंको जो है वो अपनी वाइफ से कहता है कि लगता है अब बारिश होने वाला है, अब हमें पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड बिलिंग। तो वुमेन, सपर मतलब क्या होता है, फूड होता है, जो खाना बना रही है ना, जो उनकी वाइफ थी वो खाना बना रही थी और उन खाना बनाने के साथ ही उन्होंने रिप्लाई किया लेंको को कि अगर हाँ भगवान ने चाहा तो जरूर अच्छी बारिश होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. It was the meal time just as.
सो जो लेंको का जो बड़े बेटे थे, ओल्डर बॉयज थे, वो क्या कर रहे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, ठीक है। और जो छोटे बच्चे थे लेंको के, वो क्या कर रहे थे, हाउस के नज़दीक खेल रहे थे, ठीक है। और जब तक लेंको की वाइफ उनको बुलाती, मतलब उनकी मदर जब तक उनको बुलाती, तब तक खाने का समय हो चुका था। सो ये था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंको का और उनके फैमिली के बारे में। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेंको had predicted big drop of rain began to fall in northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. So लेंको ने आसमान की तरफ देख के कहा था ना कि लगता है बारिश होने वाला है। अपनी वाइफ से कहा था उन्होंने कि लगता है बारिश होने वाला है। तो उसका जो प्रिडिक्शन था लेंको का, वो सच हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट की ओर से जो माउंटेन्स है, जो पहाड़ है, उनके तरफ से बहुत सारा बादल आ रहे हैं और इससे दिख रहा है कि लगता है बारिश आने वाला है। तो आपको पता चला कि लेंको जो है वो नॉर्थ ईस्ट क्यों देख रहा था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की साइड माउंटेन है और उधर ही से आपका बादल भी आने वाला था, इसलिए लेंको जो है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सो लेंको जो है वो बाहर जाता है, घर से बाहर निकलता है। किस लिए निकलता है, कोई उसके पास रीज़न नहीं है घर से बाहर निकलने का। टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंको जो है वो घर से बाहर निकलता है। बारिश जब स्टार्ट हो जाता है तो लेंको जो है वो घर से बाहर निकलता है बिना किसी कारण के। वो सिर्फ बारिश को महसूस करना चाहता है अपने बॉडी पे, ठीक है। बारिश का जो ड्रॉप बूंद होता है वो बॉडी पे उसको फील करना चाहता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो आया, घर वापस आया बारिश में भीगने के बाद, तब वो क्या कहता है, ये सुनिए, ये बहुत ही मज़ेदार है। These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. So वो क्या कहता है लेंको, ये जो है ये जो रेन ड्रॉप है, ये जो बारिश की बूंदे हैं जो आसमान से फॉल हो रही है, वो बारिश की बूंदे नहीं है, वो क्या है, कॉइन्स है। और जो बड़ा वाला ड्रॉप है बारिश का, वो क्या है, 10 सेंट पीस से है। जो हम आपको पहले ही बताए थे ना, जो ये जो स्टोरी है आपका, ये लैटिन अमेरिकन स्टोरी है। सो वहाँ का जो करेंसी है ना, उसको सेंट बोलते हैं, ठीक है। सो जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसके लिए वो 10 सेंट पीसेज है, और जो छोटा वाला है उसको वो क्या बोलता है, 5 सेंट पीसेज है। सो वो बारिश की बूंदों को वो क्वाइंस के साथ कंपेयर करता है। क्यों करता है, क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो उसका फसल जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, और जो फसल को वो बेचेगा, जब अपनी मकई को बेचेगा तो उसको अच्छा पैसा भी मिलेगा। तो इनडायरेक्टली लेंको जो है वो सच बोल रहा है। जो बारिश का बूंद है वो तो उसके लिए पैसा का ही काम कर रहा है, कॉइन्स का ही काम कर रहा है, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers wrapped in a curtain of rain. तो बहुत ही खुशी के साथ, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही खुशी के साथ लेंको ये बोलता है कि जो हमारा पका वो मकई है और जो फूल है वो ऐसा लग रहा है कि वो ड्रैप है, रेन मतलब बारिश की चादर से वो ढका हुआ है। ड्रैप मतलब होता है कवर्ड विथ क्लॉथ। बट सडनली, यहाँ से आपका स्टोरी में चेंज आता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल। सो अचानक से क्या होता है, बहुत तेज हवा चलने लगता है और आसमान से ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, आसमान से ओला गिरना स्टार्ट हो जाता है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पार्ट। सो यहाँ पे जो ओले पड़ रहे हैं उनको देख के उनके जो लेंको के छोटे बच्चे वो क्या बोलते हैं, वो भी अपने पापा की तरह ही है। लेंको क्या बोले कि जो बारिश स्टार्ट हुआ तो लेंको बोले ये जो है कॉइन है, तो उनके बच्चे क्या बोलते हैं कि ये कॉइन, ये सिल्वर कॉइन है, सिल्वर के कॉइन है, ये नए सिल्वर के कॉइन है। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो ओले होते हैं ना वो वाइट होते हैं। सो उनके बच्चे ये बोलते हैं कि जो बारिश का जो बूंद है अब क्या गिर रहा है, जो हेलस्टोन ओला है वो नया सिल्वर कॉइन है। और वो भाग के जाते हैं कलेक्ट करने फ्रोजन पर्ल्स को। पर्ल मतलब मोती होता है, फ्रोजन मतलब जमा हुआ मोती मतलब आपका हेलस्टोन ओला है, ठीक है। सो वो दौड़ के जाते हैं और कलेक्ट करते हैं। आपने किया है कभी कलेक्ट? सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। सो लेंको क्या बोलता है कि अब बहुत ही बुरा हो रहा है। बारिश वो चाहता था कि बारिश हो जाए, उसका फसल बहुत ही अच्छा हो जाए, उसके लिए बहुत उतना ही इनफ होगा, ठीक है। बट क्या होता है, अब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, अब ओला भी पड़ना स्टार्ट हो गया है। सो वो क्या बोलता है, आई होप इट पासेस क्विकली,
इट डड नॉट पास क्विकली। सो वो होप करता, आशा रखता है कि जल्द से जल्द ये हेलस्टोन जो है वो बंद हो जाए और पास हो जाए यहाँ पर से क्लाउड सारा। बट आगे क्या होता है, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। सो क्या 1 घंटा तक जो हेलस्टोन है वो बरसता ही रहता है। उसके कारण से क्या होता है, लिंको का जो गार्डन रहता है, जो हिल साइड रहता है, जो कॉर्नफील्ड रहता है, और पूरा का पूरा वैली, जो उसका गार्डन है, हिल साइड है, और उसका जो मकई का खेत है, और उसका पूरा का पूरा वैली क्या होता है, हेलस्टोन से भर जाता है। चारों तरफ उसका हेलस्टोन ही भरा हुआ रहता है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो उसका फील्ड होता है लिंको का, वो पूरा का पूरा भर जाता है, तो वो देखने में लगता है कि वो पूरी तरह से नमक से ढक गया है। नमक जो होता है वो वाइट होता है ना, और जो फ्रोजन पर्ल जो आपका हेलस्टोन होता है वो भी वाइट होता है। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि जो फील्ड है लिंको का वो पूरी तरह से नमक से ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ पे एक पत्ता तक नहीं बचता है, वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनमें एक पत्ता तक नहीं बचता है, बिकॉज ऑफ दैट हेलस्टोन। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उसका मकई का खेत होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। ओले पड़ने के कारण जो मकई का खेत होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। वहाँ जो लिंको के प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूल खिले होते हैं, वहाँ जो फ्लावर खिले हुए होते हैं वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है। Lenko's soul was filled with sadness. When the storm has passed, he stood in the middle of field and said to his son. So लेंको जो क्या करता है, लेंको का जो सोल होता है, जो उसका आत्मा होता है, वो पूरी तरह से दुखी हो जाता है। लेंको बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और जब स्टॉर्म ख़त्म होता है, जब ओले पड़ना ख़त्म हो जाता है, सारा बादल चला जाता है, तो वो क्या करता है, अपना फील्ड का बीच में खड़ा हो जाता है, मिडिल में खड़ा हो जाता है, और अपने बेटों से कहता है, अ प्लैग ऑफ लोटस वुड have left more than this, the hill had just left nothing. So locust क्या होता है, locust जो होता है वो insect होता है which fly in big swarm. So locust क्या होता है, locust जो वो एक insect होता है जो ग्रुप में फ्लाई करता है। ठीक है ना। सो यहाँ पे लिंको ये बोल रहे हैं कि जो लोकस जो ग्रुप होता है उस इंसेक्ट का, वो जब आते हैं तो वो पेड़ पे कुछ ना कुछ तो छोड़ के ही जाते हैं। वो बहुत नुकसान करते हैं वो भी, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं करते जितना वो हेलस्टोन नुकसान करके चला गया है, ये कह रहे हैं। यहाँ पे फिगर को देखते हैं ध्यान से। तो ये जो लिंको है वो अपने फील्ड को देख रहा है। देखिए इसके फील्ड को, ये पूरी तरह से इसका जो फील्ड है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचा है। इसका जो सारा पेड़ का टहनी है, देखिए सारा, कहीं पे भी इसका पत्ता नहीं बचा है। लिंको पूरा बहुत ही ज़्यादा उदास है। तो आगे क्या होता है वो देखिए। This year we will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will go hungry this year. So लिंको जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तो वो क्या बोल रहा है, अपने बेटों से ये बोलता है कि जो इंसेक्ट है वो इससे ज़्यादा छोड़ देता है, हेलस्टॉर्म जो है वो कुछ नहीं छोड़ा, और इस साल जो है हम लोगों को मकई नहीं मिलने वाला है। इस साल तो पूरा बेकार हो गया, सारा बर्बाद हो गया उसका फसल। और ये जो रात था ये बहुत ही डरावना रात था। ठीक है। जितना भी हम लोग मेहनत किए सब बेकार हो गया। उसका जितना लिंको का मेहनत था और उनके बेटों का, ओल्डर बॉयज़ का जितना मेहनत था वो सारा बेकार हो गया। अब उन लोग कुछ नहीं कर सकता, उन लोग का मदद कोई नहीं करने वाला है, उन लोग पूरा साला भूखे रहने वाला है। ये जो है लिंको अपने बेटों से कहता है। सो यहाँ पे आपका आता है एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। इफ़ यू वांट द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड फुल NCERT सॉल्यूशन देन वी कैन डू इट। सो देन कमेंट। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सो उन लोगों को दिल में बस एक होप था, वो था एक भगवान का होप। भगवान, जब कहीं कुछ नहीं मिलता है, किसी का सहारा नहीं मिलता है, तो हम सभी भगवान के पास ही जाते हैं कि बस हमारे एकमात्र सहारा भगवान ही होते हैं। वही कुछ ना कुछ हमें रास्ता दिखाएंगे या किसी तरह से हमारी मदद करते हैं। ठीक है। सो वही यहाँ पे लिंको कह रहे हैं। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो लिंको जो है वो कहता है उदास मत हो, हम लोग
को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद हम लोग इस बार भूखे नहीं मरने वाले हैं। हम लोग में से कोई भी भूखा नहीं मरेगा इतना नुकसान होने के बाद भी। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही उन लोगों ने कहा, सब लोगों ने यही कहा कि हम लोगों को दुखी होने का ज़रूरत नहीं है, इतना लॉस होने के बाद भी हम लोग भूखे कोई भी नहीं मरने वाले हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज होप, one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in his conscience. conscience का यहाँ पे मतलब क्या होता है? an inner sense of right and wrong. सो हमारे अंतरात्मा आप इसको बोल सकते हैं। हमारा अंतरात्मा होता है ना, जो सही है या गलत है उसका एक सेंस मिलता है कि ये नहीं, ये काम सही है, ये काम सच है। सो उनका अंतरात्मा ये बोल रहा है उसमें। सो उनके अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, अंतर मन में क्या चल रहा है। सो वो पूरी रात ये सोचते हैं कि जो लेंको है उनके मन में यही थॉट है कि जो गॉड है वो उनका हेल्प करेंगे। उनका एकमात्र सहारा तो गॉड ही है, तो वो ये सोच रहे हैं कि गॉड जो है वो इनके हेल्प करेंगे। उनका ही इशारा था कि ये जो उनका जो पूरा ये नुकसान हुआ है उनके फील्ड का, वो अपनी आँखों से देखे। लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंको जो है यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों कहा गया है? जो लेंको है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था अपने फील्ड के लिए। लेंको जो है वो बहुत मेहनत करता था अपने फील्ड के लिए। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, दम जानवर की तरह अपने फील्ड में काम करता था। इसलिए लेंको को जो वहाँ पे कंपेयर किया गया ऑक्स के साथ, क्योंकि ऑक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है ऑक्स। सो यहाँ पे लेंको कंपेयर किया गया है ऑक्स के साथ। वो जो है लेंको वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था अपने फील्ड में, बट स्टिल ही न्यूज़ हाउ टू राइट। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी वो लिखना जानता था। वो क्या जानता था? हाउ टू राइट, वो लिखना जानता था। खेत पे इतना दिन भर काम करने के बाद भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट a letter which he himself would carry to town and place in the mail. So जो संडे चल रहा था उसका सुबह में, संडे का जो मॉर्निंग था, डे ब्रेक था, he began to write a letter, वो उसने लेटर को लिखना शुरू किया। और लेटर लिखने के बाद वो टाउन गया और वहाँ जाके मेल कर दिया। टाउन जाके वो लेटर को मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो वो मेल क्या था? वो कुछ नहीं था, एक लेटर था गॉड के लिए, जो हमारा हेडिंग था अब हमारे चैप्टर का, अ लेटर टू गॉड। सो यहाँ पे ये फाइंड हो गया, अ लेटर टू गॉड। सो वो क्या करता है, यहीं पे वो मेल लिखता है गॉड को कि उसका फसल कैसे बर्बाद हो गया। सो वो लेटर में क्या लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. सो वो लिखते हैं लेटर में कि भगवान आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। क्यों भूखे रहेंगे? जो हेलस्टॉर्म था उनके कारण जो उनका फसल था वो ख़राब हो चुका था। सो उनको जो वो 100 pesos मांगता है भगवान से कि आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपना घर परिवार चला सकूं। जब तक मैं दोबारा से खेती करके मकई ना उगा लूं तब तक मैं अपने फैमिली को चलाने के लिए 100 pesos चाहिए। पेसोस क्या होता है? वो वहाँ का करेंसी है, लैटिन अमेरिकन का, ठीक है। पेसोस वहाँ का करेंसी है। फिर वो क्या करता है, वो जो है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल विंड टू टाउन। सो वो जो लेटर लिखता है वो इनवलप में डालता है और वो टाउन की तरफ वापस जाता है, टाउन की तरफ जाता है। स्टिल ट्रेवल क्या करता है, क्या होता है उसके बाद? एट पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। तो वो क्या करता है, वो वहाँ से एक स्टैम्प खरीदता है, पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ से एक स्टैम्प खरीदता है, लेटर पे लगाता है और वो लेटर जो है इनवलप को वो मेल बॉक्स में डाल देता है। सो यहाँ से आएगा स्टोरी में एक दूसरा चेंज, वो देखिए क्या है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम लेटर टू गॉड। सो उनका जो एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था, सो वो क्या करता है, वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत हंसने लगता है
और दिखाता है कि देखिए एक इंसान ने लेटर लिखा है गॉड के लिए। इस बात पे उनका एम्प्लॉय और पोस्टमैन बहुत ज़्यादा हंसते हैं। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन एंड ही नोन दैट एड्रेस। सो उन्होंने अपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है ऐसा लेटर, और भगवान का एड्रेस किसे पता है कि नहीं। सो नेवर द पोस्ट मास्टर अ फैट एंड एमिएबल। पोस्ट मास्टर क्या था? फैट था और एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। जो पोस्ट मास्टर था वहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एंड प्लीजेंट था, अच्छा आदमी था जो पोस्ट मास्टर था। अच्छा आदमी कैसे, ये भी आपको भी पता चलेगा। पोस्ट मास्टर और जो उसका फेलो था ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। सो जो उनका पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा हंसा देख के लेटर को, बट हंसने के बाद वो तुरंत से सीरियस हो गया। सीरियस क्यों हो जाता है? और टैप करता है डेस्क पे, मतलब होता है ना कैसे हाथ पे तकते हैं उस तरफ से टैप करता है वो लेटर को डेस्क पे। लेटर को वो टैप करता है डेस्क पे और बोलता है व्हाट अ फेथ। कितना ज़्यादा उनको भरोसा है लेंको को गॉड पे। यहाँ से ये दिख रहा है हम में से कभी कोई किसी ने लेटर नहीं लिखा है गॉड के लिए, बट लेंको ने लिखा। इतना ज़्यादा उनको गॉड पे बिलीव है कि लेंको का भगवान हेल्प करेंगे ही करेंगे, इसीलिए उन्होंने लेटर लिखा है गॉड के लिए। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। सो उनका जो पोस्ट मास्टर है वो कहते हैं क्या फेथ है उनको भगवान में, काश मुझे भी उस इंसान के जितना फेथ होता जिसने ये लेटर लिखा है। सो उसके आगे देखिए कहानी में चेंज क्या होता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया द आंसर द लेटर। सो लेंको जो है वो तो बहुत ही सीधे इंसान थे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है भगवान पे। सो जो पोस्ट मास्टर है उनका भरोसा को वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक, मतलब उनको भरोसे को हटाना नहीं चाहते हैं या फिर भुलाना, मतलब क्या बोलते हैं, खत्म नहीं करना चाहते हैं उनके भरोसा को, ठीक है ना। सो उनका भरोसा बना रहे लेंको का गॉड पे। तो पोस्ट मास्टर जो है वो एक आइडिया लगाते हैं, वो ये है, वो सोचते हैं कि उस लेटर का जवाब क्यों ना मैं दे दूँ। जो लेंको का लेटर है गॉड के लिए उसका जवाब मैं दे देता हूँ। सो जैसे ही वो लेटर को ओपन करते हैं तब क्या मिलता है उनको, बट when he opened it, it was evident that to answer it, if he needed something more than goodwill, ink and paper. So but जो वो लेटर खोजते हैं तो वो सोचते गुडविल, इंक एंड पेपर से बहुत ही ज़्यादा कुछ वहाँ पे मांगा हुआ है, ठीक है। तो वो जो इसका रिजोल्यूशन था, बट ही स्टिक टू इस रिजोल्यूशन, वो अपने रिजोल्यूशन जो लिया कि हम लेंको का हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, वो उस पर डटा रहा, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पैसे देने को कहा लेंको को मदद करने के लिए, और जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने खुद अपना सैलरी का एक हिस्सा दिया उनको, लेंको को दिया, ठीक है। तो उनके जो दोस्त थे वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह से आपको चैरिटी करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्लिक कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर रोक रहे हैं कि इस तरह से आपको किसी को इस तरह से चैरिटी नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. सो उन्होंने अब जो फ्रेंड्स उनको पैसा दिया वो तो ठीक है, और उन्होंने सैलरी अपना सैलरी का कुछ पार्ट दिया। अब जो जितना वो जुटा पाए, जितना पैसा वो ले पाए, इकट्ठा कर पाए, उतना उन्होंने किया, ठीक है। सो वो लेंको जो है वो 100 pesos मांगा था, तो उससे कम ही पैसा पोस्ट मास्टर ने मतलब जमा कर पाया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was unable to send the farmer only a little more than half. So 100 का हाफ होता है 50 से ज़्यादा, मतलब 50 से कुछ ज़्यादा ही रुपया उसको वो दे पा रहा था लेंको को, से पूरा का पूरा 100 वो नहीं दे पा रहा था। He put the money in an envelope addressed to Lenko and with it a letter containing a single word signature as a god. So वो क्या करता है, वो जो जितना भी पैसा पोस्ट मास्टर के पास इकट्ठा होता है उन पैसे को वो इन्वेलप में डालता है और एड्रेस में गॉड लिख देता है, गॉड का सिग्नेचर कर देता है। क्या करता है, गॉड का वहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर कर देता है और वो मेल कर देता है, मतलब सेंड कर देता है लेटर को।
अगेन यहाँ पे एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि हम ये सब करें सो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे स्टोरी में क्या है, द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। सो संडे का दिन था, लेंको जो है वो जल्दी आ गया और वो पूछता है पोस्ट ऑफिस में आके कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of man who has performed a good deed. Look one from his office. So contentment का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। सो जब पोस्ट ऑफिस में लेंको पहुंचता है मेल लेने के लिए, अपना लेटर लेने के लिए, तो वो वहाँ पे देने के लिए कौन बैठा हुआ रहता है, पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है वो खुद से अपने हाथों से वो उस लेटर को लेंको तक देना चाहता था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, who handed the letter to him while the postmaster। तो पोस्टमास्टर क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, सेटिस्फैक्शन। उनको सेटिस्फैक्शन चाहिए लेंको को देख के, ठीक है ना, कि जो लेंको को पैसा की ज़रूरत था, उनको लेटर का ज़रूरत था गॉड से, सो उनको रिटर्न में मिल रहा है लेटर, ठीक है। तो उनको सेटिस्फैक्शन चाहिए था पोस्टमास्टर को। बट लेंको को कोई सरप्राइज नहीं होता है कि भगवान ने मुझे लेटर वापस भेजे हैं, मैंने भगवान को लेटर लिखा था और भगवान ने मुझे जवाब में लेटर दिया है, उसमें पैसे भी होंगे। लेंको को कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। इतना ज़्यादा फेथ है लेंको को भगवान में, इतना ज़्यादा भरोसा है उनको लेंको को भगवान में। लेंको यहाँ पे लिखा हुआ ना, लेंको शोड नॉट स्लाइट सरप्राइज ऑन द सेइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। सो लेंको का कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज़्यादा था कि उनको जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंको what he had requested। So वो अब क्या बोलते हैं, लेंको जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो मनी को क्यों गुस्सा होता है, जैसे वो मनी को काउंट करता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि गॉड क्या बोलता है कि भगवान से थोड़ा सा गलती हो गया है, जितना पैसा वो मांगा था उतना पैसा उनको मिला नहीं है। इमिडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडो, ask for paper and ink on the public writing table, he started to write। So क्या करता है, जल्दी से पोस्ट ऑफिस में ही लेंको जल्दी से विंडो के पास जाता है, पेपर मांगता है, इंक मांगता है और लिखना शुरू कर देता है राइटिंग टेबल पे, ठीक है। ये रहे आपके लेंको। सो लेंको क्या करते हैं, लेटर को लिख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद वो विंडो पर जाते हैं, एक स्टैम्प खरीदते हैं एंड उसको वो लगा के स्टैम्प को वो इन्वेलप को दे देते हैं। द मोमेंट द लेटर fell into the mailbox of the postmaster went to open it। So जैसे ही लेटर जो है वो मेल बॉक्स में लेंको डालता है, वैसे ही पोस्टमास्टर जो है वो लेटर को ओपन करके देखता है कि लेंको ने उसमें क्या लिखा। It said, God of the money I asked for only 70 पैसेज raised me। तो लेंको क्या बोलता है कि भगवान मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसेज मिले। कितने मिले, सिर्फ 70 पैसेज मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। सो वो भगवान से लेटर में लिखते हैं कि मुझे जो बचा हुआ पैसा है, बाकी जो 30 पैसेज जो बचे हुए हैं वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे उन पैसों का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक। लेंको जो है वो बोलते हैं भगवान को कि भगवान आप मुझे जो बचा हुआ पैसा है ना, बाकी के 30 पैसे वो मेल करके मत भेजिएगा, क्योंकि जो यहाँ के जो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं। मतलब पूरा का पूरा सारे लोग बदमाशों की गैंग है, बदमाश की टोली है। ये लेंको उस लेटर में लिखते हैं भगवान को। लेंको को पता ही नहीं कि उनका जो हेल्प करने वाला है वो एक पोस्ट ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय है, पोस्ट मास्टर है। तो लेंको जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जिसने लेंको को पैसा दिया उन्हीं को वो बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहे हैं, बदमाशों की टोली बोल रहे हैं। सो लेंको के यहाँ पे फेथ देखिए गॉड में कि वो भगवान से बाकी बचा हुआ पैसा भी मांग रहे हैं। सो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये स्टोरी से आपको ये समझ में आता है कि कितना अनक्वेश्चनेबल फेथ है गॉड में लेंको का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आई होप आपको स्टोरी अच्छा लगा हो पढ़ के साथ में। सो ये देखिए ये लेंको रहा और ये यहाँ लेटर को फिर से यहाँ पे सेंड कर रहा है, दे रहा है लेटर को यहाँ पे फिर से पोस्ट ऑफिस में। सो ये है हमारे प्यारे से लेंको। सो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।